So hey guys, welcome to our affiliate marketing mastery course. This is शिवांशु और इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप Amazon affiliate अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में आना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको amazon.in। मेक श्योर आपको amazon.in की वेबसाइट पे आना है, .com की वेबसाइट पे नहीं जाना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और फुटर बार की तरफ आ जाना है। फुटर बार में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक मनी विद अस। यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है बिकम एन अफिलिएट का। तो मैं बिकम एन अफिलिएट पे क्लिक करता हूँ और ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अमेजॉन एसोसिएट्स का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी अमेजॉन एसोसिएट्स अमेजॉन अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम की। तो सबसे पहले हमें साइन अप करना है, देन रिकमेंडेड है यहाँ पे कुछ चीज़ें और अर्न हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाउ डज द एसोसिएट प्रोग्राम वर्क, हाउ डू आई अर्न इन दिस प्रोग्राम, ठीक है, हाउ डू आई साइन अप टू प्रोग्राम, है ना, हाउ डू आई क्वालिफाई फॉर दिस प्रोग्राम, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम साइन अप पे क्लिक करते हैं और अपना अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहा है आपके पास अगर ऑलरेडी अमेजोन अकाउंट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शुरुआत से स्क्रैच से नया अकाउंट आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे योर नेम में आपको डाल देना अपना नेम, ईमेल में आपको अपना ईमेल यूज़ कर लेना है, इसके बाद आपको अपना पासवर्ड चूज़ करना है। देन आपको सिंपली क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करना है। देन आपको OTP आएगा, तो मैं चेक करता हूँ मुझे OTP आया होगा अपने मेल ID पे। तो या मुझे OTP आ चुका है 568552 568552। ये OTP है। क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा। ऑथेंटिकेशन होने के बाद हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बट अभी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो प्लीज़ रीड दीज इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू फिल दिस फॉर्म। तो आप चाहें तो ये वाला जो पेज है वो ओपन कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, क्योंकि आगे लिखा है कन्फर्म द करेक्ट एड्रेस फॉर द पर्सन और कंपनी दैट वी विल बी सेंडिंग पेमेंट टू। यू कैन ऑल्सो एंटर सेपरेट इंफॉर्मेशन इफ द मेन कॉन्टैक्ट ऑफ योर अकाउंट इज नॉट द सेम एज द पर्सन और कंपनी दैट विल बी सेंडिंग पेमेंट टू। If you want to change the address shown, click the select a different address button. This will show all other addresses that we have recorded with your account. This option also lets you enter a new address if you want. Please note payment will be made through direct deposit into the given bank account. सो इसके लिए मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जिस व्यक्ति के नाम पे आपका अमेजोन अकाउंट है उसी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, ठीक है। तो पेई नेम में मैं शिवांशु पटेल ही डालूंगा, मेरे नाम से ही मैं पेमेंट लूँगा। सेम चीज़ आपको भी करना है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। एंड गाइस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हु इज़ द मैन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, द पेई लिस्टेड अबव, ठीक है। अगर समवन एल्स है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। फॉर US टैग पर्पज आर यू अ US पर्सन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम नो डालेंगे और नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप लिस्ट। तो आप जो है ना मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं अमेजॉन अफिलिएट मार्केटिंग, और वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट है तो हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट को ऐड करना है। आप एक या एक से ज़्यादा वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, वैसे ही आप एक या एक से ज़्यादा मोबाइल ऐप को भी लिस्ट कर सकते हैं अपने अमेजॉन अफिलिएट अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ और पेस्ट करके ऐड कर देता हूँ 91bookstore.in। ये हमारी वेबसाइट है, हम इसी पे अपनी अफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हैं। अगर आप अपना YouTube चैनल का यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आपको जाना है अपने चैनल की तरफ, और यहाँ से मैं जाता हूँ योर चैनल पे, और ये हमारे चैनल की लिंक है, इसको हमको कॉपी करना है। यार एक बात बताओ, घर बैठे इसको यहाँ पे आपको पेस्ट करके ऐड कर देना है। तो अगर आप YouTube चैनल से अपनी अमेजॉन अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका YouTube का URL डालना है। अगर आप अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं तो वेबसाइट का URL डालना है। और अगर आप एप्लीकेशन से कर रहे हैं तो आप अपनी प्ले स्टोर की लिंक यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद सिंपली हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से अब प्रोफाइल में हमको कुछ चीज़ डालनी है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है।
व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। तो क्या हमको ये मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, हमको देखना होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो हम देखते हैं। और व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं अगर हमें अपने डोमेन पे मिल जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 91। योर वेबसाइट लिस्ट तो आ चुकी है, मोबाइल ऐप की लिस्ट हमको देना नहीं है। व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अबाउट लिख दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, ठीक। तो यहाँ पे आपको चूज करना है सेलेक्ट प्राइमरी टॉपिक, तो यहाँ पे हमारा बुक्स आ जाएगा ऑब्वियसली। सेकेंडरी में हम यहाँ पे एजुकेशन स्कूल रेफरेंस चूज कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन आइटम्स डू यू इंटेंडेड टू लिस्ट योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, तो हम ऑब्वियसली बुक्स को ऐड करेंगे। इसके अलावा हम कुछ भी रिव्यू नहीं करेंगे हमारी वेबसाइट में, सिर्फ उसे बुक करेंगे, ठीक है। व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, सेलेक्ट प्राइमरी टाइप, तो हमारी वेबसाइट एक ब्लॉग है। और सेकेंडरी क्या है, कंटेंट वेबसाइट भी हम बोल सकते हैं, और कंटेंट वेबसाइट ही आएगी ये, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट डालेंगे अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए। अब ये पूछ रहा है ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन, हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। तो हम अपनी वेबसाइट में कहाँ से ट्रैफिक ड्राइव करेंगे वो हमको बताना है। तो हम अपने ब्लॉग्स के थ्रू उसका एसईओ करके, और हम सोशल नेटवर्क का भी थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम ईमेल का भी यूज़ कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग का, और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में हम करना चाहें तो कर सकते हैं। हाउ डू यूर यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड एप्स टू जनरेट इनकम, तो सिलेक्ट प्राइमरी में हम चूज़ करेंगे यहाँ पे अमेजॉन एसोसिएट्स, इट्स द ओनली मोनेटाइजेशन आई यूज़, तो ये नहीं है, हम तो बहुत कुछ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे थर्ड पार्टी अफिलिएट नेटवर्क्स, ईबे। अब तो अगर आप अमेजॉन के साथ करना चाहते हैं तो सिर्फ आप अमेजॉन चूज़ करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम थर्ड पार्टी अफिलिएट नेटवर्क चूज़ कर लेते हैं, बिकॉज हम फ्यूचर में और भी वेबसाइट्स के जो हैं अफिलिएट नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डू यूजुअली बिल्ड लिंक्स, तो आप लिंक कैसे बनाते हैं, ठीक है। ब्लॉग एडिटर, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, इसका बनाएंगे, ठीक है, यूज़ करके। हाउ मैनी टोटल यूनिक विजिटर डू यूर वेबसाइट एंड एप्स गेट, तो हमने अकाउंट अभी अभी बनाया है तो लेस देन 500 आप चूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर, बाकी अगर आपका ट्रैफिक अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा चूज़ करना है। व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर ज्वाइनिंग द अमेजॉन एसोसिएट प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली यार टू मोनेटाइज माई कॉन्टेंट, टू मोनेटाइज माई साइट, ठीक है। हाउ डिड यू हियर अबाउट अमेजॉन, तो फ्रॉम अमेजॉन साइट, ऑनलाइन सर्च, वर्ड ऑफ माउथ हम बोल देते हैं, हमने वर्ड ऑफ माउथ ही सुना। अब ये कैप्चा हमको फिल करना होगा, तो ये कैप्चा मैं फिल कर देता हूँ, एंड यहाँ से हम एग्री करते हैं, है ना, टर्म्स को, एंड देन फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब मेक श्योर गाइस कि आप अमेजॉन एसोसिएट्स के लिए तभी अप्लाई करें जब आपकी वेबसाइट में अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगे, आपको 3-4 महीने हो चुके हों, ठीक है। इसके बारे में मैं और आपको बताता हूँ, बट उससे पहले कांग्रेट्स शिवांशु पटेल, थैंक यू फॉर अप्लाइंग द अमेजॉन एसोसिएट्स प्रोग्राम, योर यूनिक एसोसिएट ID 91 बुक स्टोर -21, ठीक है। यू मे occasionally need to provide your associate ID to verify your account with us. Your application will be reviewed shortly after you have referred the quality sales to amazon.in, ठीक है। In the meantime, you have been generated full access to the associate center platform 24 hours a day. If your affiliate links have not referred the minimum qualified sales after 180 days, your application and access to the associate program will be withdraw. So guys, इसका मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये, अगर आप 180 डेज के अंदर 3 सेल्स नहीं कर पाते, इसमें लिखा मिनिमम क्वालिफाइड सेल्स, तो मिनिमम क्वालिफाइड सेल्स होती हैं 3 सेल्स, तो आपको 6 महीने के अंदर 3 सेल्स करना होता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अमेजॉन एफिलिएट बनाना सीखिए। लेकिन अभी आप अकाउंट मत बनाइए, पहले आप अपनी वेबसाइट बनाइए, उसमें कंटेंट लिखिए, उसको रैंक कराइए, उसका एसईओ कीजिए,
उसके 2-3 महीने बाद जब आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आने लगे और आप कॉन्फिडेंट है कि अब मैं 6 महीने के अंदर आराम से 3 सेल करा सकता हूँ, तभी अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ फिर से आपको दूसरा अकाउंट बनाना होगा, तो डिसअप्रूव होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, पहले ट्रैफिक लाइए देन अप्लाई कीजिए। वीडियो आप देखिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आपको अकाउंट क्रिएट करते बनने लगा। आप कभी भी क्रिएट कर सकते हो, कोर्स का एक्सेस भी आपके पास रहेगा 6 महीनों तक। तो 6 महीने के बीच में आप कभी भी बना सकते हैं अपना अमेजॉन एसोसिएट अकाउंट, जब भी आपके वेबसाइट में प्रॉपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, अगर आप नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे हमारी पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालने का, बट इसको भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आपकी अर्निंग हो जाए तभी आप डालिएगा, अभी आपको इसकी नीड नहीं है। ऑल्दो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ फिर से। सो फ्रेंड्स, साइन इन करने के बाद आपका अमेजॉन एसोसिएट्स मतलब आपका अमेजॉन अफिलिएट अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ रही है गाइस, अगर आप अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन और पेमेंट इन्फॉर्मेशन। 15 के बाद ही वो रिफ्लेक्ट होगी अगर आप उसको डालेंगे, ठीक है, महीने की। सो यहाँ पे हमारा होम पेज है, यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिलेगा, कितनी आपकी सेल जा रही है उसका ग्राफ यहाँ पे दिखाएगा, फीस कितनी है ना, और कितनी क्लिक्स आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। यहाँ पे भी आपको समरी मिल जाएगा महीने का, और सारा मतलब एनालिटिक्स समझिए आप इसको कि कितनी आपकी अर्निंग हुई है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, कितना आपको कमीशन मिल रहा है किस प्रोडक्ट पे। और अगर आपको और डिटेल में रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे एक सेक्शन होता है रिपोर्ट्स का, तो यहाँ पे अर्निंग रिपोर्ट्स में आप जाएंगे और ये दोनों ऑप्शंस पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ओके, सो यहाँ पे आपको और डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ये डेट रेंज वाला ऑप्शन मिल जाता है, लोकल करेंसी का ऑप्शन मिल जाता है, इंडियन रुपीज़ में आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑन अमेज़ॉन पे आप देख सकते हैं, मतलब आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और वैसे ही आपको सेकंड ऑप्शन अर्निंग रिपोर्ट्स का मिलता है, यहाँ पे आप अपनी सारी अर्निंग्स को देख सकते हैं, अर्निंग्स की रिपोर्ट्स ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। सारा कुछ आपकी पेमेंट हिस्ट्री से लेके फीस शेड्यूल से लेके सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा, और बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ्स इनके होते हैं। सो ये गाइस हमारा अमेज़ॉन अफिलिएट अकाउंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिंकिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप जाएंगे बैनर्स पे तो आपको बैनर भी मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ बैनर्स चाहें तो हम अपनी साइट पे लगा सकते हैं। और गाइस, अगर आपने अमेज़ॉन अफिलिएट अकाउंट बना लिया है तो फिर आपको ट्राई करना है किसी भी हाल में 6 महीनों के अंदर अच्छी इनकम करना। बिकॉज अगर आप अमेज़ॉन अफिलिएट अकाउंट बना लेंगे ना तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो जाएंगे, जैसे आप बैनर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, और अगर उनसे की 3 सेल्स हो जाती है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ से विजिट्स पे जाते हैं और यहाँ से हम जाएंगे राइट साइड बार पे, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं कस्टम HTML सबसे ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना कोड डाल देंगे, कौन सा कोड, जैसे ये वाला बैनर हमको लगाना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, एंड देन हमको यहाँ से सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद यहाँ से हम वेबसाइट को विज़िट कर लेते हैं, और रीलोड करते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, कैटेगरीज के अलावा यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका अपन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। लेफ़्ट साइड बार पे तो हमने कुछ डाला नहीं है। सो फ्रेंड, इसका कोड आप डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट में और ये शो करने लगेगा अमेज़ॉन का, ठीक है, पेज। और इसके बाद आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप जाएंगे प्रोडक्ट लिंक्स में तो यहाँ से आप प्रोडक्ट के लिंक निकाल सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपके सजेशंस में ना बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आप चाहें तो कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि आप बुक यहाँ पे सर्च कर सकते हैं चाहें तो जैसे मैं कीवर्ड डालूंगा ना तो यहाँ पे बुक आ जाएगी। आप सोचिए और अमीर बनिए, इसका हिंदी वर्जन है। अगर मैं गेट लिंक पे क्लिक करता हूँ तो सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंक आ जाएगी, है ना। अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट और इमेज चाहिए तो मैं ये वाला लिंक यूज़ करूँगा, ठीक है। ये इसका मुझे कोड मिल गया HTML कोड। और अगर मुझे टेक्स्ट ओनली चाहिए तो फिर मुझे यहाँ से लिंक मिल जाएगी। ये हमारा HTML कोड है। लिंक चाहिए तो आपको ये लिंक मिल जाएगी, और आपको शॉर्ट लिंक चाहिए जो कि सबसे बेस्ट है तो आप शॉर्ट लिंक ले सकते हैं, खुद से बटन बना के शॉर्ट लिंक लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इमेज चाहिए इस बुक की तो आपको ये इमेज मिल जाएगी, क्योंकि
गाइस आप अमेज़ॉन से डायरेक्टली डाउनलोड करके इमेज नहीं लगा सकते, अदरवाइज आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट में इमेज लगानी है बुक की, तो ये आप अफिलिएट लिंक वाली इमेज को लगा सकते हैं। ये जो कोड है ना वो ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको विजिट में भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा गाइस अगर आप जाएंगे अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, तो हम जाते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, और आपको उसी अकाउंट से लॉगिन करना है जिससे आपका अमेज़ॉन अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा साइट स्ट्राइप का। तो इससे आपका क्या बेनिफिट होता है, आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे यहाँ से हम जाएंगे ऑल पे, यहाँ पे हम जाएंगे अपनी कैटेगरी बुक चूज़ करेंगे, यहाँ से सी ऑल पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे हमें बुक्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से अगर मैं जैसे टेक्स्ट बुक्स लेना चाहता हूँ तो वो मैं ले सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, तो ये सारी बुक्स हैं, तो इसका ये सेट है। अब फॉर एग्जांपल इसका मुझे अफिलिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसकी लिंक मिल जाएगी। जैसे अगर मेरे को चाहिए टेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिंक मिल गई है, तो इस लिंक को मैं कॉपी करके यूज़ कर सकता हूँ। फुल लिंक यहाँ से मिल जाएगी, बट आपको शॉर्ट लिंक यूज़ करनी है जो, और साथ में गाइस आपको किसी प्रकार का लिंक शॉर्टनर यूज़ नहीं करना है, जैसे बिटली वगैरह, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊँगा आपको क्या क्या नहीं करना है, बट ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि यहाँ से आप इमेज डाउनलोड करके यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही आप इस लिंक को शॉर्ट कर सकते। इसलिए अमेज़ॉन आपको शॉर्ट लिंक प्रोवाइड करता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इमेज चाहिए तो आप यहाँ से इमेज ले सकते हैं, ये आपको HTML कोड कॉपी करना होगा। आपको टेक्स्ट इमेज दोनों चाहिए, आपको कुछ इस तरह का शो कराना है, शॉप नाउ का बटन देना है, तो ये सबसे बेस्ट है, ये HTML कोड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ से बैनर्स लगा रहे थे तो नहीं लग रहा था, यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है थीम कस्टमाइजेशन में, अपीयरेंस में आना है, देन कस्टमाइज पे आपको क्लिक करना है, एंड देन इसके बाद हम जाते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम हर एक थीम में नहीं आती, बट पर्टिकुलर किसी थीम में हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम आए कि विजिट वाले सेक्शन से ना हो, तो आपको थीम में भी विजिट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से ये चीज़ वर्क करेगी। तो ये राइट साइड बार कहलाता है, जो एग्जाम्पल विजिट का एरिया है ना ये वाला, वो राइट साइड बार में आता है। तो राइट साइड बार पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बैनर हम लगा देते हैं अपना, कस्टम HTML आपको चूज़ करना है, और यहाँ से हम जाएंगे अपने अफिलिएट अकाउंट पे, और यहाँ से हम जाएंगे प्रोडक्ट लिंकिंग बैनर्स पे हम जाएंगे। तो हम अमेज़ॉन का बैनर भी यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे ये वाला बैनर अच्छा लग रहा है राइट साइड बार के लिए। हाईलाइट HTML पे मैं क्लिक करूँगा, एंड देन Ctrl+C हम दबाएंगे, और Ctrl+C से कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड देन यहाँ पे ये शो होने लगेगा। वेट करते हैं, इस पर्टिकुलर कोड में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है गाइस। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ पे लगाएंगे ना तो वो लग जाएगा। जैसे अगर मैं बुक वगैरह लगा के देखता हूँ, यहाँ पे की जगह हम कोई बुक लगाते हैं, तो यहाँ से हम आते हैं, और जैसे अगर मैं ये प्रोडक्ट को लगाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+V करता हूँ। तो एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ एंड Ctrl+V कर रहा हूँ, बट ये अभी भी दिक्कत कर रहा है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, कोई दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच बुक सर्च करता हूँ, एंड यहाँ से मैं लेता हूँ इसका हिंदी वेरिएंट, सोचिए और अमीर बनिए, ठीक है। अब हम साइट स्ट्राइप में जाते हैं, और यहाँ से हम लेते हैं टेक्स्ट इमेज, और इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे कस्टम HTML में यूज़ करते हैं इसको। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ये लग चुका है, ठीक है। तो चाहे तो आपकी जो कुछ पिक्स है ना इम्पॉर्टेंट, वो लगा सकते हैं। अब ये लग जा रहा है, यहाँ पे बैनर लगाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस थीम के साथ। अगर मैं इनका यूज़ करके देखूँ तो शायद ये प्रॉब्लम मे बी सॉल्व हो जाए, मे बी ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया हो। मैं ये वाला कोड यूज़ करके देखता हूँ क्या ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे Ctrl+A करते हैं, Ctrl+V करते हैं, तो ये वर्क नहीं कर रहा। लेकिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर हम देख रहे हैं ना तो वो वर्क कर रहा है। जैसे अगर आप ये लगाते हैं तो ये वर्क कर रहा है। तो मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट लगाना ही पसंद करूँगा। अगर मुझे बैनर्स वगैरह लगाने हो तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ, एक तरह का ऐड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं पब्लिश कर देता हूँ तो आपने जैसे एडसेंस के ऐड देखे होंगे ना, वैसे आपने खुद का ऐड लगा दिया, जहाँ पे आपको ऐड का पैसा नहीं मिलेगा बल्कि कमीशन मिलेगा। मतलब अगर शॉप नाउ के बटन पे कोई क्लिक करता है यहाँ से और अमेज़ॉन में आता है और इस बुक को बाय करता है, ठीक है, चाहे वो पेपर बैक एडिशन ले, किंडल एडिशन ले, हमको कमीशन मिलेगा। या फिर दूसरे प्रोडक्ट को भी बाय करता है इस लिंक पे क्लिक करने के बाद, तो हमको कमीशन
मिलेगा। आप चाहें तो हेडर में भी कुछ लगा सकते हैं। जैसे अगर आप जाएंगे यहाँ से, इसको क्लोज कर देंगे तो फिर से हम कस्टमाइज़ पे जाते हैं। और अगर आप हेडर में कुछ लगाना चाहें, ठीक है, तो आपको सिंपली विजिट सेक्शन पे आना है और यहाँ पे हेडर में लगा सकते हैं, फ्रंट साइड बार एरिया पे लगा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐड वगैरह लगा सकते हैं। ऐसे हेडर साइड बार का ऑप्शन है, यहाँ पे भी हम कस्टम HTML डाल देंगे और कुछ यहाँ भी हम ऐड कर सकते हैं यार, हेडर पे वो भी ऐड हो जाएगा। तो हेडर की साइज़ क्या होगी? ये वाला तो नहीं आएगा। जैसे ये बैनर है अमेज़ॉन का, बट ये शो नहीं हो रहा है, इसमें ये दिक्कत आ रही है गाइस। ये जो साइज़ है वो शो नहीं कर रहा है। एक बार हम हेडर पे ट्राई कर लेते हैं, मे बी शो कर जाए। इस थीम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, इसको यहाँ पे शो करना चाहिए था। वेल छोड़िए इसको, आप अपनी किसी दूसरी थीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ट्राई कर सकते हैं, इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हेडर पे हम एडसेंस के एड्स ही लगा सकते हैं, उससे भी कमा सकते हैं। और हमें तो अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए हम पोस्ट लिखेंगे, उसमें लिंकिंग करेंगे, उस तरह से कमाएंगे। सो गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा अमेज़ॉन अफिलिएट अकाउंट के बारे में सारा कुछ, कैसे आप लिंक निकालेंगे, है ना, कैसे आप इमेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं अफिलिएट वाली, कैसे आप प्रोडक्ट प्लस इमेज यूज़ कर सकते हैं जैसे ये है, और उनसे अफिलिएट लिंकिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आप अपने अमेज़ॉन अफिलिएट अकाउंट को बैन होने से कैसे बच सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।